हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको वीडी से डिनोट किया जाता है। अगर हम इसकी एब्रीवेशन लिखे तो हम वीडी करेंगे, वीडी से लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट क्वांटिफाइज द अपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसी भी ड्रग की वो मिकदार है जो कि आपके प्लाज्मा में कितनी है, और फिर उस जो है ना आपकी बॉडी में उससे रिलेटिव कितनी मिकदार में पाई जा सकती है। मतलब अगर हम किसी को कोई ड्रग देते हैं तो वो ड्रग प्लाज्मा में जाती है, फिर प्लाज्मा से वो बॉडी स्पेसिस में, टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसकी क्वांटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। It is an essential concept used to understand how a drug is distributed throughout the body and how effectively it reaches its target tissue। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में अगर हमें ये पता करना हो कि ये जो ड्रग हम दे रहे हैं, चाहे आप जो भी डोजेज फॉर्म दें, जिस भी रूट से दें, वो ब्लड में आएगा, मींस प्लाज्मा में, और फिर प्लाज्मा से क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके टारगेट साइट पर। वो टिश्यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल्स या जो भी टारगेट साइट होगा उस ड्रग का, जहाँ पर उसके रिसेप्टर्स होंगे, वहाँ तक पहुँचेगा और फिर वो अपना जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो इनिशिएट करेगा। तो सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिव अमाउंट हम मालूम करते हैं ड्रग की कि बॉडी में कितना है और आपके प्लाज्मा में उस ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। The volume of distribution is defined as a theoretical volume of fluid required to contain the entire amount of drug in the body at the same concentration as found in the plasma। तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल वॉल्यूम है जो कि रिक्वायर्ड होता है ड्रग की तमाम मिकदार को, उसकी कंसंट्रेशन, ताकि प्लाज्मा में और बॉडी में आपके क्या हो? वो इक्वल अमाउंट में आ जाए। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स और इन सम केसेस इन लीटर्स पर किलोग्राम टू नॉर्मलाइज फॉर बॉडी वेट। तो ये इसके यूनिट्स हैं कि हम इसको लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर लीटर्स पर किलोग्राम। कितना लीटर, कितने केजी, कितने लीटर में कितना, मतलब कितने केजी की बॉडी है, कितना लीटर उसका जो है वो प्लाज्मा है, और उसमें कितनी ड्रग है आपकी। तो सिंपल अगर हम रिपीट करें तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो इस चीज़ की क्वांटिफिकेशन करता है कि जो डोज आपने ली है वो प्लाज्मा में कितनी है उसकी कंसंट्रेशन, और उस प्लाज्मा से फिर बॉडी में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्या है, कहाँ पर कितनी ड्रग जा रही है। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एक होता है वीडी एट स्टेडी स्टेट्स और दूसरा होता है ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है कि जब आपकी जो दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन विच इज़ अचीव्ड व्हेन द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल्स द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। स्टेडी स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम में जब आ जाए, क्या चीज़ आपकी जिस रेट से ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है और जिस रेट से ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, अगर ये दोनों प्रोसेसेस मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन अगर ये इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपकी ड्रग जो है वो स्टेबल, उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रह रही है। मतलब जितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही ड्रग एलिमिनेट भी हो रही है। तो जो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह रही है। इसको हम कहते हैं वीडी एट स्टेडी स्टेट, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट्स। क्या मतलब कि रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो इस फेस के ऊपर जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन होती है, इसको हम जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितनी कंसंट्रेशन में जो है ना ड्रग आपके प्लाज्मा में है और बॉडी में, तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में, इसको हम डिनोट करते हैं वी डी
मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, SS आगे स्टेडी स्टेट के लिए लिखा हुआ है। दूसरा है VD ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कब, जब ड्रग जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फेज विच ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिफोर रीचिंग स्टेडी स्टेट। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, जाहिर सी बात है स्टेडी स्टेट में अगर हो जाएगी ड्रग तो फिर तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ एलिमिनेशन के। तो ये इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले पहले जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं VD बीटा से, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, ये रिप्रेजेंट करता है उस वॉल्यूम को जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये कब हो रहा है, इमीडिएटली आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हम ड्रग लेते हैं तो तब ड्रग जो है वो प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब पहले एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर थोड़ी देर बाद आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन इज़ इक्वल टू एलिमिनेशन। तो हम कहेंगे अब ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो VDB है ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वो इक्विलिब्रियम अचीव करने से पहले तक होगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टिश्यू बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। ये हमें यह बताता है कि ड्रग की इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उस ड्रग की टिश्यू बाइंडिंग क्या है, कितनी मिकदार में वो टिश्यू से बाइंड होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंस है इसकी फार्माकोकाइनेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा होगा। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ एक्सटेंसिवली अ ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टिश्यू एंड बॉडी कंपार्टमेंट्स। अ हाई VD suggests extensive tissue distribution, while a low VD indicates limited distribution mainly within the plasma. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हाई है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ड्रग है वो थॉरोली आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, टिश्यूज़ तक पहुंच चुकी है। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ड्रग है वो अभी कहाँ पर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है और वो सिर्फ प्लाज्मा में ही मौजूद है। तो पहला हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पहला फ़ायदा क्या है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है इससे कि ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ड्रग प्लाज्मा में ही मेंटेन रह रही है या फिर वो टिश्यूज़ तक जा रही है, बाइंड हो रही है। तो ये आइडिया हमें VD से होगा। अगर किसी ड्रग का VD ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा है, और अगर कम आ रहा है तो हम कहेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम है और ये मेनली प्लाज्मा में ही रह रही है। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन। मतलब ये हमें ये भी इंडिकेशन देता है कि ड्रग एक्यूमुलेट हो रही है, जमा हो रही है। कैसे, VD इज़ क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द लोडिंग डोज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन रैपिडली। ड्रग्स विद लार्ज VD में रिक्वायर हायर लोडिंग डोज टू अटेन इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो वो अगर हमें लोडिंग डोज देनी है, लोडिंग डोज का मतलब है कि शुरू में जो आप डोज देते हैं वो उसकी कंसंट्रेशन इतनी हो कि वो प्लाज्मा के अंदर अपने थेराप्यूटिक रेंज में रहे। क्योंकि ये बात आपको पता होगी कि अगर प्लाज्मा से में कंसंट्रेशन गिरती है ड्रग की, प्लाज्मा से मेंटेन नहीं रहती, तो फिर फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में भी फ़र्क आता है। तो दूसरी इसकी प्रिडिक्शन है कि ये ड्रग एक्यूमुलेशन को प्रिडिक्ट करता है। VD इज़ क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द लोडिंग डोज रिक्वायर्ड टू अचीव द डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन रैपिडली। अगर हमें बहुत जल्दी अपना वो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें लोडिंग डोज देना पड़ेगा। अब वो ड्रग जिनका VD लार्ज है, उनके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तेज़ी से, तो वो प्लाज्मा से निकलेगी। अब जब प्लाज्मा से निकलेगी, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी तो फिर इफ़ेक्ट नहीं आएगा सही से। इसलिए इसकी लोडिंग डोज हमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ ड्रग क्लियरेंस। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ड्रग क्लियरेंस का भी अंदाज़ा होता है कि कितनी ड्रग क्लियर हो रही है।
द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द क्लियरेंस रेट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ हमें क्लियरेंस रेट का बता रहा है, क्लियरेंस रेट का मतलब है कि ड्रग जो है ना बॉडी से निकल रही है, बल्कि इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ का भी हमें पता चलता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल इन डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट डोजिंग इंटरवल। ये हमें क्या फ़ायदा देगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चलेगा कि यार ये ड्रग बॉडी से इतने टाइम में क्लियर हो जाएगी, तो हमें इतनी देर बाद इसको दूसरी डोज देनी होगी। तो जो डोजिंग इंटरवल है कि एक डोज के बीच और दूसरे डोज के बीच कितना टाइम होना चाहिए, वो भी हमें पता चलता है किससे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शंस का भी हमें आइडिया होता है। चेंज इन वीडी कैन बी इंडिकेटिव ऑफ ड्रग इंटरेक्शन और ऑल्ट्रेशन इन ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू। अगर वीडी चेंज हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ड्रग की जो बाइंडिंग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या टिश्यू के साथ हो रही है। ड्रग इंटरेक्शन कैन इफेक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ज़ाहिर है ड्रग जब इंटरेक्ट करेगी आपस में तो फिर उसका क्या होगा, या उसकी स्ट्रक्चर ऑल्टर होगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑल्टर होगी, और जो इसका रिज़ल्ट आता है जिस पर्पस के लिए हम देते हैं थेराप्यूटिक आउटकम्स, वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा क्या है कि ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डिलीवरी। अंडरस्टैंडिंग वीडी एड्स इन डिज़ाइनिंग ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डिलीवरी सिस्टम दैट कैन अचीव ऑप्टिमल कंसंट्रेशन एट द टारगेट साइट वाइल मिनिमाइजिंग सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से में ये भी फ़ायदा होता है कि हम क्या करते हैं, ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसकी डिज़ाइन, उसकी फॉर्मुलेशन कैसी होनी चाहिए और उसका डिलीवरी सिस्टम क्या होना चाहिए, मतलब आप किस तरह की डोजेज फॉर्म में उसको दो। दैट कैन अचीव ऑप्टिमल कंसंट्रेशन, जिससे हमें पता चल जाए कि जो ऑप्टिमल कंसंट्रेशन हो टारगेट साइट के ऊपर, और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स को क्या करें, मिनिमाइज करें। अगर हम समराइज करें तो in summary, the volume of distribution is critical pharmacokinetic parameters that provides valuable insight into a drug's distribution throughout the body, assist in dosing regimen calculation, and helps to understand how the drug interacts with various tissues and compartments. तो सिंपली हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता चलता है कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरी बॉडी में, डोजिंग कैसे हमें डिफ़ाइन करनी है, और ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है इसमें कि नहीं, टिश्यू एंड कंपार्टमेंट में ड्रग कैसे पहुंच रही है। ये सारी बातें हमें पता चलती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। थैंक यू वेरी मच।